हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट के ऊपर जिस जिस एक्ट के द्वारा बैंकें आपकी प्रॉपर्टी को 2 मिनट के अंदर नीलाम कर सकती हैं। बहुत जल्दी कर सकती हैं, मतलब उसमें कोई आपकी खास सुनवाई नहीं होगी। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट सन 2002 में लागू हुआ था। और इस एक्ट को लागू करने के बहुत बड़े कारण थे सरकार के और बैंकों के पास। दोस्तों, इस एक्ट को इसलिए लागू करा गया था जब 2002 से पहले लोन डिफ़ॉल्ट होते थे, प्रॉपर्टी मॉर्गेज वाले लोन खासकर। तो उन लोनों पर बहुत लंबे समय तक केस चलता था। कम से कम 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, इतने इतने लंबे समय तक बैंकों को केस लड़ने पड़ते थे। तो सरकार ने सोचा कि अगर इस तरीके से चलेगा तो फिर बहुत दिक्कत रहेगी बैंकों के साथ भी, और बैंकों का पैसा लंबे टाइम तक लटका रहेगा और जो प्रॉपर्टी है उसको बैंक जल्दी से नीलाम नहीं कर पाएगा। तो सन 2002 में सरफेसी एक्ट का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद ये एक्ट बैंकों को ये अधिकार देता है कि ये बिना कोर्ट में जाए, बिना कोर्ट कचहरी जाए, ये आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। परंतु दोस्तों, सरफेसी एक्ट आपके अधिकार नहीं ख़त्म करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है और ये उसको 50 लाख में, 40 लाख में बेचने को तैयार हैं, क्योंकि इनका वो जितना पैसा होता है उतने में प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। 10-20 लाख बचता है तो सामने वाले को देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो सरफेसी एक्ट आपका जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं करता। अगर आपको इस तरीके का लगता है कि हमारा बैंक जो है हमारी प्रॉपर्टी को कम पैसों में बेच रहा है, तो आप कोर्ट जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर स्टे ले सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये समय से पहले ही काम हो जाए। एनपीए होते ही 13/2, 13/4 का जैसे नोटिस आपको रिसीव हो, उसी समय आप कोर्ट से स्टे लेने चले जाएं। ये ना हो गया 13/4 का नोटिस भी आ गया, अपोजिशन भी बैंक लेने को तैयार है अगले दिन, तो फिर उस समय अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। डीएम के ऑर्डर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये जो एक्ट है कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ बैंकों के पक्ष में ही बना है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बैंक करते हैं। और इसका ज़्यादातर अधिकतर इस्तेमाल इसका सिर्फ मॉर्गेज प्रॉपर्टी वाले लोनों पर ही हो पाता है। विदाउट मॉर्गेज पर ये काम नहीं करता। जैसे कि आपने कोई पर्सनल लोन लिया है या कोई इस तरीके का लोन लिया है, तो वहाँ पर इतनी जल्दी एक्ट नहीं लगा पाते हैं, उसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती है। उसके लिए भी इन्हें कोर्ट जाना पड़ता है, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपके पास 13/2 का नोटिस आ गया है, उसमें ये आपको शायद 2 महीने का समय देंगे, उसके बाद फिर 13/4 का नोटिस देंगे, उसमें 1 महीने का देंगे, तो 3 महीने में आपका केस एनपीए होगा। तो 3 और 3 6 महीने का समय है आपके पास। उस 6 महीने के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं बेच लें और इनका पैसा दे दें। अन्यथा ये लोग सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को कबाड़ के रेट बेच देंगे। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये एक्ट के आने का विशेष रूप से यही कारण है कि सारे काम जल्दी से निपट जाएं। और बैंकों को जो इतना समय लगता था 2002 से पहले, जब सरफेसी एक्ट नहीं था, तो बैंकों को काफ़ी समय लगता था अपना पैसा रिकवरी करने में। कोई कोर्ट में लंबे लंबे टाइम तक केस चलते हैं। तो इसलिए सरकार ने इस एक्ट को 2002 में निकाला। और ये एक्ट टोटल बैंकों के पक्ष में है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। आप सोचें कि हम बिल्कुल ही बच जाएँ एकदम से और हमारी प्रॉपर्टी ना जाए, तो चांस बहुत कम है। कोई लीगल इशू अगर है या कुछ है तो आप कुछ समय तक खींच सकते हैं, अन्यथा आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो दोस्तों, इस बात का इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम किस्तें नहीं भर पाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, तो उस प्रॉपर्टी को आप स्वयं बेचने की कोशिश करें और इनका पैसा दे दें। उसमें आपको पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। या फिर उस केस को एनपीए ना होने दें। उसकी 3 ईएमआई लगातार ना टूटने दें। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि 3 ईएमआई 90 दिन उसको नहीं होने चाहिए। जैसे अभी 3 ईएमआई हो गई हैं तो एक आपने जमा कर दी, फिर वो 60 दिन पे केस आ जाएगा वापस।
तो इस तरीके से है, ये नहीं है कि आपने एक EMI तोड़ दी, फिर आपने 2 दे दी, फिर एक तोड़ दी, फिर आपने 3 दे दी, फिर एक तोड़ दी, फिर आप सोचो कि दे के तोड़ रहे तो 3 में ही काउंट हो जाएंगी फिर वो। तो लगातार 3 हो या बीच मिस कर करके 3 हो, वो फिर एक ही बात पड़ेगी आपको। कुल मिला के 3, अगर आपकी 30,000 की EMI है तो 90,000 रुपये की टूट आपको नहीं होने देनी है। उस टूट को आपको अगर पैसे की दिक्कत है तो 50-60 पर ही रखना है। और मेरी सलाह तो यही है, अगर आपके हालात सही नहीं हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी खुद स्वयं को ही उसको सेल कर दें, क्योंकि आप अच्छा कस्टमर देख लेंगे और उसको निकाल सकते हैं। नहीं तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी को कूड़े के रेट बेच देंगे और आप बहुत बड़े नुकसान में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सरफेसी एक्ट के ऊपर मैंने बनाई थी, क्योंकि इस एक्ट के बारे में बहुत सारे आम आदमी को जानकारी नहीं है। अभी भी लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसा भी कोई एक्ट आ चुका है। अक्सर लोग अभी भी ये समझते हैं कोर्ट में केस चलेगा। अब ऐसा नहीं है, कोर्ट में केस चलने वाले सिस्टम सरफेसी एक्ट में नहीं होते हैं। वो तो अगर आप अपना बचाव करोगे कोर्ट में जाके, तभी कोर्ट के जज साहब के ऊपर निर्भर है वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ सबूत चाहिए। उसमें सबसे बड़ा रीज़न बस यही आप रख सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है, कम में बेच रहे हैं, बस उसी में आपको थोड़ा सा मिल सकता है। इसके अलावा और कोई जल्दी से रास्ता होता नहीं है। कुछ जब बैंक लोन देता है तो आपकी प्रॉपर्टी को बहुत तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है, तब लोन मिलता है। तो आप ये कुछ कह सकते नहीं है कि इसमें विवाद है या कुछ है, कोई विवादित प्रॉपर्टी पर लोन ही नहीं मिलेगा। और छोटी मोटी बातें हैं जिसके कारण से आप कुछ समय तक खींच सकते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा इसमें बचाव का कारण नहीं होता है। इसमें आपका बचना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नमस्ते।